स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करने पर मनुष्य नरक में चले जाते हैं। याते व्यभिचार हुई मानवीर प्रत्यवाय वो नरक गमन है। परमार्थ जीवन पालन करने के लिए धर्म वर्णाश्रम धर्म की विशेष तात्पर्य दिखाए। जीवन की स्वभाव के अनुसार वर्ण और आश्रम आदि निर्णय होगा। जो लोग ईश्वर भगवान के प्रति विश्वास आदि रखते हैं, विद्या आदि अध्ययन आदि करते हैं, अध्ययन कराते हैं, सत्य शौच दया आदि रखने वाले उसके ब्राह्मण कहते हैं। शौर्य और राज्य शासन आदि में स्वाभाविक जिसमें प्रवृत्ति है उसे क्षत्रिय कहा जाते हैं। खेती आदि अर्थात पशुपालन वाणिज्य यानी व्यवसाय आदि जो करते हैं वैश्य कहते हैं। और 3 वर्णों की स्वभाव रूप में जो सेवा आदि करते हैं उसके शूद्र कहा जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं धर्म जीवन ही वर्णाश्रम धर्म और मानव शकल की यही मूल तात्पर्य कहा। मनुष्य छोड़ करके और किसी प्राणियों में वर्णाश्रम धर्म नहीं रहा। महाप्रभु यीशु के कह रहे हैं वर्णाश्रम अचरतावता पुरुषेन परपुमान विष्णु आराधते पंथा नन्नत्व कारणम। और ब्रह्मचारी गृहस्थ वनप्रस्थ सन्यासी इसको भी दिखाया गया।
प्रभु कहे वाज्य आगे कहो आर, राय कहे कर्म कृष्ण कर्मापन सर्व साध्य सार। जत करुषि जत जुहस जत अस्नासि जदासी जत तपसि कुंत्य तत्कुरुष मद अर्पणम। प्रभु कहे ये वाज्य आगे कहो आर, राय कही सधर्म त्याग यही साध्य सार। आज्ञा वैव गुणान दोषान मया दृष्टानुपि सकान, धर्मान संस्तज्य सर्वान् मां भजे स च सत्तमम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। प्रभु कहे ये वाज्य आगे कहो आर, राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति सर्वसाध्य सार। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचते न कंकते, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ते लभते पराम। प्रभु कहे ये वाज्य आगे कहो आर, राय कहे ज्ञान सुनना भक्ति साध्य सार। ज्ञाने प्रयासे मुदवस नमन्तैव, जीवन्ति सन्मुखरितां भवति वार्ताम्। स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवाङ्नभि, जो प्रयासो अजितो जितोपि स्तै दुःखम्। प्रभु कहे यह आगे कहो आर, राय कहे प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सार। कल हम लोग यहीं से समाप्त किया था। ज्ञाने प्रयास मुदवस नमंत एव, जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्ताम्। स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुमां, जो प्रयासो अजितो जितो ओपि त्रैलोक्यम्। ज्ञान के प्रयास छोड़ करके क्या करें, स्थान में स्थित होकर के काय मन वाक्य के द्वारा भगवान की सेवा करें। उससे भगवान स्वयं वशीभूत हो जाते हैं। अजित भगवान जीत हो जाते हैं। अजित माने जिसे कोई जीत नहीं सकते, उसके अजित कहते हैं। इसलिए भगवान के नाम के अजित कृष्ण। किंतु भगवान की कथा श्रवण करने पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए काल मैंने कहा था, हरि कथा श्रवण में जिसको रुचि हो जाता है उसके जीवन धन्य हो जाता है। हरि कथा रुचि ना होइले पंड से ही श्रम। एक कथा में रुचि नहीं हो तो उनकी और कार्य में उसके बहुत उत्साह है? बहुत लोग दूसरी कार्य में काम में उत्साह तो रखते हैं, किंतु भगवत कथा में उत्साह नहीं रखते, रुचि नहीं रखते। इसलिए कह रहे हैं हरि कथा रुचि ना हुई ले पंड सही श्रम। पंड सही श्रम माने उनकी सारी चेष्टाएं जो है, कार्य जो है, श्रम जो है, वो क्या है, व्यर्थ हो जाता है। हरि कथा में रुचि जितनी ही होती रहेगा उतना ही पारमार्थिक जीवन में आगे बढ़ता जाता है। हरि कथा तभी रुचि होते है श्रद्धा से है। श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, इसे क्रम कहा गया, सीक्वेंस। ये किस प्रकार धीरे धीरे हम पारमार्थ राज्य में
प्रवेश करें। श्रद्धा भी दो प्रकार की है, एक है लौकिक श्रद्धा और एक होता है पारमार्थिक श्रद्धा। एक वैदिक श्रद्धा और एक रागानुगा श्रद्धा। इस सब कथा हम लोग भी आलोचना की। श्रद्धा के बाद साधु संग, एक लौकिक साधु संग होता है और दूसरी पारमार्थिक साधु संग। फिर पारमार्थिक साधु संग फिर दो प्रकार की कहा जाता है, एक वैदिक विधि के अनुसार चलते हैं और एक रागानुगा भजन में प्रविष्ट होता है। इसलिए साधु संग भजन क्रिया भी दो प्रकार की कहा जाता है, एक निष्ठिता भजन और एक अनिष्ठिता भजन। अनिष्ठिता भजन भी कितने प्रकार की है, बताओ? है 6 प्रकार की है। उत्साहमयी, घन तरला, बूढ़ो विकल्पा, विषय संगरा, नियमक क्षमा और तरंग रंगे। ये सब कथा हम लोग बहुत बार आलोचना किया है। जितने बार आलोचना करोगे, जितने बार सुनोगे, उतना ही स्मरण रहेगा। पहले होता है क्या, उत्साह रहता है, सेवा आदि में उत्साह रहता है। फिर कुछ समय के बाद देखा जाता है घन तरला, थिकन थिन, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। भजन में शीतलता आ जाता है, शीतल भाव है। शीतल में चित्त डामाडोल हो जाता है, उत्साह में ही घन तरला। और इसके बाद होता है बूढ़ विकल्पा, इनडिसीजन स्टेज, क्या करें क्या नहीं करें, किस आश्रम में रह करके भजन करना है वो निर्णय ले नहीं पाते हैं। कभी सोचते हैं त्यागी जीवन होकर के भगवत भजन करें, और टेक रिनाउंस सोडर एंड डिपार्टमेंट भजन अनुसार। और कभी सोचते हैं नहीं, गृहस्थ जीवन में रह करके भजन करें। इसी कहते उसके मन कभी स्थिर नहीं कर पाते, इसीलिए कहा जाता है बूढ़ विकल्पा, बूढ़ा विकल्प। क्या करना है, किस आश्रम में रह करके भजन करना है, अभी वो निर्णय नहीं पाते। क्योंकि शास्त्र में कहते किसी न किसी आश्रम में स्थित होकर के भगवत भजन करें। है एक गृहस्थ आश्रम और एक त्यागी आश्रम। किस आश्रम में रह करके मुझे भजन करना है, ये निर्णय ले नहीं पा रहे। कभी सोचते हैं गृहस्थ आश्रम अच्छा है। अम्बरीश आदि भक्त लोग गृह में रह करके भजन किया है। इसलिए कभी कभी मन में उनके उठते हैं कि गृह में रह करके भजन करें, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहें और भगवत भजन करें। फिर कभी कभी सोचते नहीं, गृह अंधकूप है, अंधे कुएं के समान है, दुखदायी है, दुखदायी तो है ही है। फिर कहते हैं ये नहीं, गृह के छोड़ करके त्यागी आश्रम में मठ मंदिर में रह के भजन करें। फिर पुनः मन में प्रश्न आता है ये जो लोग इंद्रियों आदि की संयत कर नहीं पाते हैं, दोज कैन नॉट कंट्रोल देयर सेंसेस,
वो किसी भी आश्रम में रहें उसके पतन हो जाता है। वो गृहस्थ आश्रम कहें अथवा त्यागी आश्रम में कहें, जो इंद्रियों आदि के जो है कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, तो उनके गृहस्थ आश्रम हो अथवा त्यागी आश्रम में रह कर फायदा कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा? मुझे एकादश जो इंद्रियां आदि जो है, पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा वाक् पाद पानी पायु उपस्थ और मन, कितने हो गए? एकादश इंद्रियों के 11 इंद्रियां हो गई। जो 11 इंद्रियां आदि के जो कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, वशीभूत कर नहीं पाते हैं, वो किसी भी आश्रम में रहें उसके जीवन व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया इंद्रिय आदि के जो है निग्रह यानी संयत करे, कंट्रोल करे। इसलिए मन में कभी कभी भावना उठते, कभी गृहस्थ आश्रम में रह के भजन करें, और कभी कभी मन में ये भावना होता है कभी त्यागी संत महात्मा होकर के भजन करें। इसकी क्या कहते हैं बूढ़ विकल्पा, निर्णय नहीं ले पाते क्या करना है मुझे। फिर शास्त्र में कहा गया त्यागी आश्रम में रह करके यदि यथार्थ नियम के नहीं पालन करें, इंद्रिय आदि सुख के लिए अवैध कर्म आदि करें, अवैध कर्म है उससे पतन हो जाता है। उसकी कहा जाता है बंतासी कहा जाता है। बंतासी क्या है? नाम नहीं सुना? पढ़िए बंतासी। बंतासी किसको कहा जाता है? अपने वॉमिटिंग कि जो स्वयं फिर पुनः खाते हैं, संसार त्याग दे करके फिर संसार में प्रवेश कर जाते हैं, उसके बंतासी कहा जाता है। कुत्ता क्या करता है? कुत्ते खा लेते, ज्यादा खा लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर नहीं पाते हैं, वॉमिटिंग कर देते हैं और फिर वहीं पर बैठा रहता है। फिर जब भूख लगता है वो अपने वॉमिटिंग जो है बमन के, उसको क्या करते हैं? वही खाता है। देखा कुत्ता है तुम्हारे घर में? जो कुत्ते के जो पालन करते हैं ना, पालते हैं, कुत्ते ही करते रहते हैं, ज्यादा खा लेते हैं तो यही होता है। ठीक उसी प्रकार कहते हैं, शास्त्र में लिखा गया कि त्यागी आश्रम में तरह, किंतु इंद्रिय आदि के संयत होने नहीं कहने पर फिर पुनः संसार में प्रवेश कर जाते। इसलिए इसी प्रकार कभी कभी मन में उनकी ये समस्त भावना जगते हैं कि किस आश्रम में रह करके भजन करना है, त्यागी आश्रम अथवा गृहस्थ आश्रम। आश्रम तो दो ही है, एक त्यागी हो और एक गृहस्थ आश्रम। विवाह आदि करके स्त्री पुत्र करना, माता पिता के साथ रहना, इसके गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। यथायथ विधि नियम के पालन करके उसे कहा जाता है गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। और त्याग वैराग्य आदि के द्वारा इंद्र आदि संयत करके भगवान की भजन आदि उसे कहा जाता है वैराग्यवत त्यागी आश्रम कहा जाता है। इसी प्रकार साधक मन में कभी कभी चिंतन करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, मुझे क्या करना
मैंने किस आश्रम में रह करके भजन करना, ये अभी वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये काम टू टेक डिसीजन, ये किस आश्रम में रह कर मुझे भजन करना है। शास्त्र, जब शास्त्र आदि अध्ययन आदि करते हैं तब देखते हैं क्या, ये संसार दुखमय है। तत्साधु मन्ने असुर वर्ज्य देहिनान सदा समुद्विग्नोद्यम असत्य ग्रहात हित्वात्मपातं गृहांध कूपं वनंगतो जत हरिमाश्रयत। प्रहलाद महाराज जी कहने लगे श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंध में, संग प्रहलाद महाराज जी कह रहे ये गृह संसार किस प्रकार है, अंधे कुएं के होते है, दुखमय, क्या करें। इसलिए फिर कभी कभी अब सोचते हैं क्या, प्रहलाद आदि भक्त लोग जो है ये भी विवाह आदि किया। अम्बरीश महाराज जी की कथा सुनी, अम्बरीश महाराज भगवत एक अम्बरीश महाराज तो गृहस्थ थे, पांडव लोग भी गृहस्थ थे, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव कुंती द्रौपदी, ये लोग गृह में रह करके भजन किया। कौन कहते ये गृह में रह करके भजन नहीं हो सकता है? किसी भी आश्रम में रह करके भजन कर सकते हैं, ये दिखाएं। महाप्रभु के अधिक लोग जो थे, माने शिष्य महाप्रभु के उनगत अनुयायी जो लोग थे, वो सब क्या थे, सब गृहस्थ थे, गृह में रख भजन। गृह बा बने थे था कि हा गौरंग बोले रखे नरोत्तम मागेतार संग। नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन करें, गृह बा बने थे था कि गृहस्थ होकर के रहे अथवा त्यागी होकर के रहे। जो भजन करता है वो श्रेष्ठ है। यही भजे से बड़ो अभक्त हिंसार कृष्ण भजन नहीं जाति कुल आदि विचार। कृष्ण भजन के लिए कोई जाति कुल की महिमा गरिमा नहीं दिखा रहे। जो भजन करता है वो श्रेष्ठ है। इस प्रकार साधक कभी कभी चिंतन करते हैं मुझे क्या करना चाहिए है, यही कहते हैं। जैसे स्कूल में एडमिशन लेना है, तो कौन स्कूल में एडमिशन लेना है? और ऐसे करते करते ये समय नहीं अतिबाहित हो जाता है, तो 1 साल बीत जाता है, 1 साल बेकार चला गया। फिर दूसरी साल सोचते हैं कौन सा स्कूल में एडमिशन लेना है, वो करते करते समय चला जाता। तो उसी प्रकार मेरे कहने की तात्पर्य है बुढ़ विकल्पा कहा जाता है, इनडिसीजन स्टेज, क्या करना है क्या नहीं करना। इसके बाद उत्साहमयी घनतरला बुढ़ विकल्प है विषय संग्रह। विषय संग्रह मीन्स के संग्रह बन के संग्रह कर माने विषय के प्रति वो युद्ध करते रहते हैं, संघर्ष करना है। मन में कभी कोई सोचते हैं ये आज से मैं यथायथ नियम के पालन करूंगा, लेकिन पालन नहीं कर नहीं पाते है। इंद्रिय आदि दुर्बल होने के नाते, दुर्बल समझते हो, वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय दुर्बल होने के नाते और कभी जीत जाते हैं, कभी
हार जाते हैं। विषय खुद बलवान है, ये कहते हैं विषय संघर्ष। नियमक्षमा, नियमक्षमा किसको कहते हैं? नियम पालन में अक्षम, अनेबल टू मेंटेन ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स। नियम पालन कर नहीं पाते। ये आज से मैं 1 लाख हरिनाम करूंगा, नियम लिया, किंतु कभी कभी तबीयत ठीक नहीं रहा तो नियम टूट जाता है। हर रोज मैं गंगा स्नान आदि करूंगा, जो गंगा के तट पर रहने वाले हैं, किंतु जब कोई बुखार आ जाता है वगैरह ऐसे वो नियम टूट जाता है। और तरंग रंगिनी, छठवां क्या? तरंग रंगिनी, भक्ति की सामान्य रूप में पालन करने पर है लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा भी आ जाता है। उससे वो क्या करते, सोचते मैं क्या था, क्या हो गया है। अहंकार में डूब जाते हैं। अहंकारे मत्त हिया निताई पद पासरिया, असत्य रे सत्य करे मानी है। अहंकारे मत्त हिया, उस समय अहंकार में उन्मत्त हो जाते और निताई पद पासरिया, गुरु वैष्णव की अवज्ञा कर देते। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा में बस रह जाते। इसकी कहा जाता क्या है? तरंग रंगीन। क्यों? भक्ति की सामान्य के रूप में भक्ति भी पालन करें। भक्ति के नियम ही यही है। पहले आपके पूरा है ये समस्त दिखाएंगे है। माया बहुत बलवान है। वैचित्रमयी, वैचित्रमयी माया कहा जाता है। वैचित्र समझते हो? है विचित्रता दिखा देगा है। माया ऐसे ऐसे ऊपर दिखाते रहते, नचाते रहते है। इसलिए तुलसीदास जी एक दोहा क्या बोले लिख रहे हैं। एक बंदर प्रभु राम के निकट आकर के कहने लगे, ये प्रभु मुझे बताइए किसने सिखाया नित्य है, और किसने उठाया गिरिवर है, और कृष्ण कहे मिथ, उसी कुल में मैंने तो जन्म लिया है। और वो क्या, वो मादारी होते हैं ना, जो बंदर के जो नचाने वाले, और वो मादारी ने किया कि मेरे नाक में नकल डाल करके मुझे नचाते हैं। मैंने कौन सा किए काम है? किसने सिखाया? भगवान को ये दिया, भगवान रामचंद्र है। सीताहरण के पश्चात जो है सुग्रीव के साथ भगवान ने मित्रता की, इसलिए किसने किया मित्र? वही तो बंदर कुल में ही है। और किसने सिखाया? नीति भी सिखाया भगवान। कौन? जम्बुवान है, वृक्ष। और किसने सिखाया? किसने सिखाया? किसने सिखाया नीति? किसने सिखाया कि किसने उठाया गिरिवर? गिरिराज गोवर्धन किसने उठाया? बताओ। हैं? नहीं, हनुमान। ये गिरिराज की गोवर्धन कहाँ से आया? त्रेता युग की कथा है ना, केवल द्वापर युग की कथा आप लोग सुना तो बस।
ये गिरिराज गोवर्धन जब भगवान रामचंद्र जब त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जब समुद्र के ऊपर जब सेतु बंध रहे थे, पुल बंध रहे थे, सारे बंधुओं ने किया कि हिमालय से आगे बड़े बड़े पत्थर चट्टान आदि लेकर के बंधने लगे। बोले सियावर रामचंद्र की है। राम नाम लेकर के पत्थर को पानी में डलने लगे और वो पत्थर तैरने लगे। ये सब कथा आप जानते हैं ना। हो गया, पूरा ब्रिज तो बन गया और इतने समय भगवान रामचंद्र घोषित कर दिया जो जहां पर है वहां पर उसी पत्थर को ही छोड़ दिया जाए। और ठीक उसी समय हनुमान इस पत्थर के लेकर के आ रहे थे, विशाल गिरिराज गोवर्धन ले आ रहे, कल्पविधि कथा। और भगवान रामचंद्र की आदेश हुई इस पत्थर को वहां पर रख दिया गया। तो गिरिराज गोवर्धन रोने लगे, हाय हाय मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, मैं प्रभु की सेवा में नहीं लगा, सेवा से वंचित हो गया, सेवा कर नहीं पाया। तो इसी प्रकार आर्तनाद सुनकर के स्वयं भगवान रामचंद्र कहा जे गिरिराज है, ये रामलीला के पश्चात कृष्ण लीला में तुम्हारी सेवा में स्वीकार करूंगा। तो उस समय ये हनुमान जी ये गिरिराज के जो है ये लेकर के आए थे, यहीं पर भी छोड़ दे और उसी गिरिराज गोवर्धन की कंदरा में स्वयं भगवान कृष्णचंद्र कैसे सुंदर सुंदर लीला आदि की है। तो इसलिए कह रहे हैं जो वो तो वो भी तो बंदर थे, देखो किसने गिरिराज गोवर्धन के उठा करके लाया है, किसने नीति सिखाया भगवान को है, जम्बुवान ऋक्ष प्रभु की नीति भी सिखाया है, ये करना है वो करना है। मित्रता भी की, सुग्रीव मित्रता की है। तो कह रहे वो बंदर कह रहे हैं प्रभु राम जी के कह रहे हैं मैंने कौन सा कर्म किया और मादारी मुझे नाक में नक लगा करके मुझे नचाते रहते। देखो कुल में तो एक ही कुल में थे हम लोग, तो सब कौन से कुल में है, बंदर कुल में आया है। और मादारी में हमें क्या करना चाहिए, माया बहुत बलवान है। इसलिए कहते हैं देवी झेषा गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव ज प्रबद्धन्ते माया मेतां तरन्ति। गीता में भगवान भी कहते हैं मेरे दैवी माया जो बहुत बलवान है, दैवी माया बलवान है, उसकी दैवी माया को जितना इतना सहज नहीं है। मामेव ज प्रबद्धन्ते माया मेतां तरन्ति। भगवान कहते हैं जो मेरे शरण में जो आ जाते हैं, मेरी पूर्ण और सब शरण में आ जाते हैं, तो माया देवी उसको छोड़ देती। जिसे कहते देवी माया देवी झेषा गुणमयी मम माया दुरत्य मामी विज प्रबद्धन्ते माया मेतां तरन्ति। चलो जिस कथा हम कर रहे हैं उत्साहमयी घन तरला गुड़ विकल्पा नियम क्षमा विषय संग्रह और तरंग रंग, ये 6 प्रकार क्या है। अनिष्ठिता भजन, अभी निष्ठा तो नहीं हुआ, इसलिए चित्त मन क्या होता है, डामाडोल होता रहता है।
इसको कहते हैं अनिश्चिता भजन। अच्छा ये बताओ, नियमक्षमा और विषय संग्रह में क्या अंतर है? विचार किया? बोलो क्या अंतर है? और विषय संग्रह में मान प्रतिष्ठा और धन संपत्ति वो तरह तरह की चीजें आती हैं जो हमारे भजन से ये भी चलता है। वो तो तरंग रंग में चले जाते हैं। तरंग रंग में हमारी विषय संग्रह क्या होता है? तरंग रंग में हम ये बताते हैं कि भजन आज बहुत तेजी से हो गया, अगले दिन डाउन। वो तो नियम, वो तो तरंग, ये तो इसमें आ जाता है। वो तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा की कहते हैं। तरंग रंगिणी की तरंग क्या है? समुद्र की जैसे लहरियां चलती है, सबके एक साथ में मिला में नहीं होता। तरंग रंगीन समुद्र की जो लहरियां जो चलती है, ऊपर नीचे होता है, उसी प्रकार लाभ पूजा प्रतिष्ठा करके है वो कभी ऊंचे उड़ जाते हैं, फिर नीचे आ जाते। क्योंकि भक्ति की सामान्य रूप, इसलिए कहना सामान्य रूप में कोई भी भक्ति पालन करे है, भक्ति देवी उनके भी उसी प्रकार नाचते रहते। इसलिए जो अनर्थ जो कहा गया, 4 प्रकार के अनर्थ कहा गया। क्या क्या? स्वरूप भ्रम, हृदय दुर्बुल्ल, असत तृष्णा और अपराध है। दुष्कृत अनर्थ, सुकृत अनर्थ और भक्ति उत्थ अनर्थ और अपराध उत्थ अनर्थ। ये भक्ति उत्थ अनर्थ भी कहा गया है। भक्ति उत्थ अनर्थ, उत्थ माने क्या है? राइज उस है। भक्ति से जो समस्त अनर्थ आ जाता है, भक्ति से भी करने भी अनर्थ आ जाता है। भक्ति उत्थ अनर्थ है। सामान्य रूप में भक्ति के उसके लाभ पूजा प्रतिष्ठा बहुत आ जाता है। केवल तिलक लगा लीजिए बस, सब प्रणाम करके शुरू कर देंगे हैं, कुछ भी कर। क्योंकि भक्ति की स्वाभाविक वृत्ति है उसको देना है। और उससे साधक क्या करते? मैंने क्या था, मैं क्या हो गया। इसमें से तरंग रंगनी में आ जाता है ऐसा है। कभी उड़ता रहेगा। नियमक्षमा जो हम प्रसंग, जो हम जो प्रश्न कर रहे, जो नियम है, नियमक्षमा और विषय संग्रह। विषय संग्रह जो विषय जो हम जो कहते हैं, विषय कभी कभी विषय के साथ संघर्ष करते हैं। ये मैंने कहते जे ये विषय को ये नहीं करेंगे है, भोग नहीं करेंगे है। जैसे चातुर्मास से शुरू हुआ है, अथवा जीवन में ऐसे लेते हैं विषय के मैं भोग नहीं करूंगा है, विषय से निवृत्त रहेंगे। किंतु कभी कभी विषय से वो जीत नहीं पाते है। इसलिए कहते विषय संघर्ष करते रहते हैं। और मनुष्य के जीव संघर्ष माने क्या है? युद्ध करते रहते हैं। इंद्रिय आदि के साथ संघर्ष करना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य आदि के चित्त के दूषित कर देते हैं। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथों में इसकी वर्णन होते जा रहे हैं। देखने में दोनों एक जैसे हैं। और नियमक्षम जो नियम लेते हैं, नियम पालन में अक्षम है। चलो चतुर्मास हो गया, 4 महीने हम क्या करेंगे? ये वस्तु ग्रहण करेंगे, ये वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे है। आज में चलो क्या नहीं लेना चाहिए और क्या लेना नहीं चाहिए लिखा है। किंतु कभी कभी वो इंद्रिय आदि होने के ले लेते।
नियम रखते जो हर रोज हमें गंगा स्नान करना है, ये नियम बना लेते हैं। किंतु बुखार हो गया तो क्या नियम नहीं रहा है। 1 लाख हरिनाम करेंगे, बुखार हो गया तो उसके नियम क्या है, वो नियम टूट जाते है। और एक बार नियम टूट जाए, बंद हो जाए, उसके नियम पालन करने में बहुत कठिन होता है। निर्जला व्रत रखेंगे, पानी नहीं पिएंगे, किंतु इतने प्यास लगते हैं पानी पीना शुरू करते, बोले पानी तो पी लिया, फिर फलाहार क्यों नहीं कर ले। होता है कि नहीं होता। तो ये जो नियम जो है, नियम पालन में अक्षम, नियमाक्षम। और विषय संग्रह, ये संसारिक विषय के साथ जो संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं। इसलिए कहते हैं विषय संग्रह और नियमाक्षम दोनों देखने में एक जैसा है, किंतु थोड़ा उसमें विशेष वैशिष्ट दिखाया गया। इसलिए उस श्रद्धा, सत्संग, भजन क्रिया है। भजन क्रिया में 2 प्रकार भजन क्रिया दिखा, एक निष्ठिता भजन और एक अनिष्ठिता भजन। ये अनिष्ठिता भजन 6 प्रकार के दिखाए गए। कितने प्रकार? 6 प्रकार के। उत्साहमयी, घन तरला है, गुड़ विकल्पा, नियमक्षमा और तरंगरंग, ये होता है। फिर इसके आगे भी चलते हैं। साधु संग है, ये क्या क्या बोला? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति होना बहुत कठिन होता है। अनर्थ से हम कैसे निवृत्त हो? दुष्कृति अनर्थ, सुकृति उत्थ अनर्थ, भक्ति उत्थ अनर्थ और अपराध उत्थ अनर्थ है। नहीं चाहने पर भी अनर्थ ये अपने आप आ जाता है। जिसे कहते हैं दुष्कृति उत्तम, तो पूर्व जन्म में ऐसे कि पाप आदि कर्म किया, उसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के रोग शोक बीमार आदि आ जाता है। दुष्कृति उत्तम अनर्थ कहा गया। सुकृति उत्तम अनर्थ, पूर्व जन्म में अनेक प्रकार पुण्य आदि कर्म की फलस्वरूप अनेक प्रकार के जो है वस्तु आ जाते हैं, उसे कहा जाता है सुकृति उत्थ अनर्थ है। धन संपत्ति इतने आ जाता है, नहीं चाहने पर भी आ जाता है। एक व्यक्ति धन के लिए प्रयास करते हैं, मिलता नहीं, और एक व्यक्ति प्रयास नहीं करने पर भी आ जाता है। किंतु वो क्या हो जाए? अनर्थ हो जाता है। ये भी अनर्थ है। धन संपत्ति उसकी प्राप्ति करना, उसके संरक्षण करना, दोनों में कितने कठिन होता है। संरक्षण समय तो उसको रक्षा करना, वो भी कठिन होता है। बोले धन कमाने में जितने कठिन होता है, बोले धन के संरक्षण करने में उससे और अधिक कठिन होता है। क्यों? चोर डकैत बदमाश दुष्ट आकर के लूट करके लेकर चले जाएंगे। आप बताओ, है बैंक में पैसा रख दिया इतने कष्ट कमाई करके, है, और दुष्ट लोग क्या नहीं किया कि, और तुम्हारे सारे पैसे को लेकर के चले गए। पैसा रखा बैंक में, वो भी हवा हो गया, चला गया। इतने कष्ट करके एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके हमने रखा, और फिर क्या देखा? बैंक में जीरो आ गई। कहाँ चले गए? हैं? दूसरे लोग निकाल लेते हैं ना, हैं? देख, इसलिए कहते हैं धन संग्रह में जितने कष्ट होता है, उससे
दुगना कष्ट किसमें होता है? संरक्षण में, रक्षा में। तो इसी प्रकार कहा जाते हैं, देखो दुष्कृति उत्तर अनर्थ, सुकृति उत्तर अनर्थ, भक्ति उत्तर अनर्थ, अपराध उत्तर अनर्थ। अपराध होने पर भजन में मन नहीं लगता है, कभी कभी मन डमाडोल हो जाता है, विषय चर्चा में लग जाते हैं, बस। अपराध उत्थान अनर्थ का, अपराध से जो अनर्थ आकर के चित्त के मलिन कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, उसके कहा जाता है अपराध उत्थ अनर्थ। नाम अपराध, धर्म अपराध, सेवा अपराध और वैष्णव अपराध। तो ये समस्त विचार बहुत दिखाया गया है। दुष्कृत अनर्थ सुकृत, ये अनर्थ भी एक साथ में निर्मूल नहीं होता है, ये क्रम में चले जाता है? क्रम समझ में, इन सीक्वेंस जा जाता है। एकोदशी वर्तिनी, बहुदशी वर्तिनी, प्रायिकी, पूर्णा और आत्यंतिक है। अनर्थ एक साथ में नहीं चले जाते है। एकोदशी वर्तिनी, एकोदशी वन पार्ट ऑफ अनर्थ चले जाता है। जब श्रद्धा, साधुसंग आदि, भजन आदि करते हैं, एकांश भाग, एकांश बने 1 और 2% निकाल जाता है और बाकी रहता है। एकोदशी वर्तिनी, बहुदेश वर्तिनी, निष्ठा और रुचि आदि आने पर अनेकांश, अधिकांश जो है अनर्थ चले जाते हैं, मोर देन 50% है, 50% से ऊपर भी चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, अभी रहता है। एकोदशी ने, बहुदशी ने, प्रायिकी, प्रायिकी माने ऑलमोस्ट और अनर्थ चले जाते हैं। अभी रहा कितना? चला गया 95% चले जाएंगे। अभी तो 5% है कि नहीं, उसी कहते हैं प्रायिकी। पूर्णा, साधक जब भाव दशा में आ जाता है तो उसके पूर्णा कहा जाता है, अनर्थ सब चला गया, किंतु उसके गंध रहता है। विशेष करके वैष्णव अपराध की जो अनर्थ जो है वो चला नहीं जाता, जन्म जन्मांतरों है रहता है। भरत महाराज सब कुछ छोड़ करके भगवत भजन करने के लिए चले गए, और ये हिरण के प्रति आसक्ति क्यों हो गया उनको? और वो हिरण के बच्चे को पालन पोषण कर लिया और उससे 3 जन्म उनके बेकार चला गया है। देखो इसलिए कहते हैं कहीं न कहीं वैष्णव अपराध रह जाता है, किंतु वैष्णव तो अपराध नहीं, उसके वैष्णव अपराध की कहीं कहीं गंध मात्र रह जाए। जैसे उदाहरण देता है, देखो एक डिब्बे में जो है कपूर रख दीजिए, कपूर है ना कंफर, कपूर को निकाल दीजिए और डिब्बा में, तब भी वो क्या रहता है? वो कपूर की गंध रहता है। कपूर तो है ही नहीं है, कैंफर तो आपने निकाल दिया, किंतु देखो उसके अंदर में कपूर की गंध रहता है। कुछ समझ कर रहा? ठीक उसी प्रकार वैष्णव अपराध तो चला गया, भजन करते करते, सेवा आदि, वैष्णव सेवा आदि करते, नाम भजन आदि करते चले जाते, किंतु नहीं, कहीं नहीं कहीं उसके अपराध के जो गंध जो रह जाता है वो इतने सहज में नहीं चला जाता। इसलिए कहा जाता है पूर्ण दशा में, भाव दशा में साधक आने पर भी उसके भी पतन होने की संभावना है, यद्यपि होता ही नहीं है। भरत महाराज की जो कथा कहा गया, ये एक उदाहरण दिया जाता है। इसे कहा जाता है, क्या शब्द बताते हैं?
ये क्या संस्कृत एक शब्द बताते ना, ये माने भगवत इच्छा से ही हुआ है। लोक शिक्षा के लिए भगवत इच्छा दिखाया गया है। ये ऐसे भावावस्था में भाव अवस्था पहुंच जाने पर भी उसके भी पतन की संभावना है। भूलते जा रहे हैं उसको, संस्कृत जो आ रही है। हाँ, प्रेम वृज्यंत, प्रेम क्या बोले, विवृजित, बोलते जा रहे। भगवत इच्छा ही माना जाता है उसको, लोक शिक्षा आदि देने के लिए। भरत महाराज जी कोई अपराध नहीं था, तथापि लोक शिक्षा आदि देने के लिए ये सब दिखा गया है। गीता में भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य जो जो वस्तु के चिंतन करके शरीर छोड़ते हैं, मृत्यु के पश्चात वही शरीर को प्राप्त करते। जंग जंग बाप स्मरणं तज्जंत कलिबलम। तो भरत महाराज को उदाहरण दिया गया। भरत महाराज मृत्यु के समय हिरण के बच्चे को चिंतन करके शरीर छोड़ा, इसलिए दूसरी जन्म में क्या मिला उसको, हिरण जन्म मिला है। इसलिए ये समस्त उदाहरण दिखाया गया। किंतु वास्तव रूप में कोई भाव अवस्था में चले जाए उसकी पतन नहीं होता। यहाँ तो निष्ठा रुचि में पहुंच जाए उनके पतन नहीं हो सकता। कहीं कहीं ऐसे भी दिखाया गया है। इसलिए क्या, हाँ, एकादशी वर्तनी, बहुदेशी वर्तनी, प्राय की पूर्णा और आत्मंत की अनर्थ निवृत्ति प्रेम दशा में जब साधक पहुंच जाते हैं तब उनके पतन की किसी प्रकार संभावना नहीं है, किसी प्रकार प्रेम दशा। एवं व्रत सप्रणनाम कृत्वा जतानुरागु दुतृत उच्च हसति अथो रोदति रोति गान उन्मादवत नृत्यति लोकवाज्य है। सिन्नं सुभद्राणि रथांगपानि जन्मानि कर्माणि जनी च लोके नमानि गीतानि तदर्थकानि गायनोन्मादवत् नृत्यति लोकवाज्य। सिन्नं सुभद्राणि रथांगपानि जन्मानि कर्माणि जनी च लोके नामानि गीतानि तदर्थकानि गायन उन्मादवत नृत्यते लोकवाज्य। जब साधक प्रेम दशा में पहुंच जाते हैं, भगवान के ऐसे मधुर कथा सुन करके बस नृत्य करना शुरू कर देता है। नारद मुनि बजाई बिना राधिका रामा, श्रीवास ठाकुर है। और उस सभा में गए क्या ना, देवानंद पंडित की सभा में गए। देवानंद पंडित है, संस्कृत के विद्वान थे, वो भागवत के प्रवक्ता थे। गोपी गीत पाठ करना शुरू कर दिया और नारद रोना शुरू कर दिया। नारद मने श्रीवास ठाकुर कथा प्रसंग में। ये ऐसे प्रेमिक भक्त, इसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। कथा सुनते ही बस नृत्य गीत लुटपुट खाते रहते हैं। इसलिए कहता है एवं व्रत सप्र नाम सिन्नं सुभद्राणि रथंगपानि जन्मानि कर्माणि जानी च लोके नमानि गीतानि तदर्थकानि गायन उन्मादवत नृत्यति लोकवाज्य है। कभी नृत्य करते हैं, कभी धुल पर लोटपोट खाते हैं। उनकी बहिर्क्रिया जो है, एक्सटर्नल एक्टिविटी जो है, लोग समझ नहीं पाते है। कहते ये पागल है, ये ढोंगी है। ढोंगी समझते हो, ये ढोंग दिखा रहे हैं, क्या बेकार। किंतु उसे प्रेम में ऐसे उन्मत्त हो जाते
इसलिए एवं व्रत सब सिन्नन सुभद्राणी रथांग पानी जन्मानी कर्मानी जानी च लोके नामानी गीता ने प्रभु के नाम लेकर के नित्य गीत शुरू करते, जैसे हरिदास ठाकुर है। सांप जब वो फन उठा करके नृत्य करने लगे हैं, सफेरा है ना स्नेक चरवान, वो जब ऐसे ऐसे कराने लगे और हरिदास ठाकुर नृत्य करने लगे, क्यों? कालिया दमन की लीला स्मरण हुई। देखो कितना सुंदर है। इसलिए कहते तथा में जन्मानी कर्मनि जानी च लोके नामानि गीता ने तदर्थ कान, प्रभु के नाम लेकर के कभी नृत्य करते हैं। जैसे जैसे उनकी लीला स्मरण होता है और उनके हृदय में से भाव उत्पन्न हो जाते हैं, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, है रोदोती रोती गायन माधवर नित्य तिलोकवाच्य, कभी फुट फुट करके रोते हैं, क्यों? विरह की लीला स्मरण होती है। और कभी मिलन की लीला स्फूर्ति होता है, तब वो हंसते रहते हैं। इसी कहा जाता है प्रेम दशा कहा जाता है। साधक जब प्रेम दशा में पहुंच जाते हैं वो अधिक समय तक नहीं संसार में नहीं रहते हो, क्योंकि प्रेम इस शरीर धारण नहीं करता है, शरीर के लिए संभव नहीं होता है प्रेम के धारण करना, इसलिए शरीर छोड़ देते हैं अल्प दिन। जिस प्रकार सांप है अपने केंचुले के जैसे छोड़ करके बाहर आ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार वे नित्य दिव्य अपराकृत शरीर में भगवत धाम में चले जाते हैं। और यहाँ पर उनके पंचभूति शरीर पड़ा रहता है। नारद ऋषि स्वयं कह रहे हैं जब मेरा समय आने पर मैंने ये पंचभूति शरीर को मैं छोड़ दिया है और दिव्य अपराकृत दिव्य शरीर में भगवत धाम में पहुंच गए। नारद व्यास संवाद में कथा ही नहीं, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद में नारद व्यास संवाद, संग नारद से अपने जीवन चरित्र की कथा व्यासदेव जी की श्रवण कराया, कैसे भगवान को प्राप्ति की। तो इसलिए कहते इसी प्रकार अनेक स्टेज होता है, श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक, आसक्ति प्रेम आसक्ति और भाव और प्रेम दशा में। इस समस्त विस्तृत विवरण विचार जो है इसलिए माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद दिखा है। चलो आखिर की कथा हम समय हो गया। इस स्थान स्थिता श्रुतिगतांग तनुवांगनो भी जो प्रयास हो अजितो जीतो ओपी असी स्त्रोई लिखम, भगवत कथा में रुचि हो जाना ये सबसे बड़ी मूल्यवान वस्तु, इतने सहज नहीं होता है। प्रभु को यह वाज्य ये प्रभु कहे यह है, आगे कहो आर राय कहे प्रेमा भक्ति सर्वसाध्य सार। यहीं पर महाप्रभु कहते यह है। अभी इतने समय तक महाप्रभु ने क्या कहा? साहब यह वाज्य, यह छोड़ो। और जब हरि कथा श्रवण में आ गया महाप्रभु कहने लगे यह है, यहीं से महाप्रभु स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति की लक्षण यहीं से शुरू हो जाता है। कहाँ से है? भक्ति के लक्षण कहाँ से शुरू होता है? कथा रुचि में हो जाए, श्रवणाक्क भक्ति है। कथा श्रवण में सबकी रुचि नहीं होता है, इसलिए जब यहीं पर आ गया है ज्ञान सुनना भक्ति सर्व शब्द सार। राय कही प्रेम भक्ति सर्व शब्द सार।
नाना उपचार कृतन पूजन आर्तबंधु प्रेम नैव भक्त हृदय सुख विद्रुतं स्वत् जावत् खुदस्ति जठरे जरठा पिपासा तावत् सुखाय भवतो ननुभुक्षपेय कृष्ण भक्ति रसभावितामति प्रियतां यदि कुतोऽपि लभ्यते तत्र लोलमपि मूल्यमेकं जन्मकटि सुकृत न लभ्यते। राय रामानंद यहीं से शुरू किया क्या? प्रेमा भक्ति सर्वसाध्य सार। भक्ति के दो प्रकार की है, एक वैदिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। केवल वैदिक भक्ति पालन करने पर वैकुंठ भोज चले जाते, और राग मार्ग भक्ति अवलंबन करने पर, रागमार्ग भक्ति अनुशीलन करने पर फिर धीरे धीरे वो गोलोक वृंदावन में पहुँचते। इसलिए पहले उदाहरण दे रहे हैं राग भक्ति, वैदिक भक्ति की उदाहरण दे रहे हैं। नाना उपचार कृतन पूजन आर्तबंधु प्रेम नैव भक्त हृदय सुख विद्रुतं स्वत् जावत् खुदस्ति जठरे जरठा पिपासा तावत् सुखाय भवतो ननुभक्षपेय। वैदिक भक्ति कहा जाता है जिसकी स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति भजन की इच्छा नहीं रहता है, शास्त्र अनुशासन के द्वारा भगवत भक्ति करते हैं, नियम आदि के पालन आदि यथार्थ करते हैं, उसे कहा जाता है विधि भक्ति कहा जाता है। बद्ध जीव जो है उनके स्वाभाविक रूप में रुचि नहीं रहता, इसलिए शास्त्र में उसको क्या दिखाता है? भय दिखाता है। जैसे कहते हैं एकादशी पालन करो, एकादशी पालन नहीं करने पर तुम्हें पाप भोजन होगा। एकादशी के दिन पंचशस्य 5 प्रकार की है अनाज शस्य खाने पर पाप भोजन होता है। इसलिए एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? है भोजन करना नहीं चाहिए। है एकादशी के दिन किसी प्रकार भोजन करना नहीं चाहिए, है अन्न भोजन करना नहीं चाहिए। किसी प्रकार के भोजन तो कहते हो, किसी प्रकार भोजन मत करो, बाद निर्जला रखो, है कठोर नियम दे देते, कहते हैं भाई हमें बीमारी है तो इसलिए उसके लिए क्या दे दिया? थोड़ा भोजन की व्यवस्था की। वो भी भोजन कैसे है? फलाहार की कह दे, है फल खा लिया, थोड़ा है थोड़े फल खा लिया तो थोड़ा पानी पी लिया, है हाँ समझो, पानी पी लिया तो फिर फलाहार कर लिया, पता है कि नहीं? ये जो शास्त्र में जहां जहां पर ये विधि को दिखाया गया, किसके लिए? जिन लोग के हृदय में स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, उन लिए विधि दिया गया है। पशु आदि के वशीभूत करने के लिए क्या करना पड़ता है? हरी हरी घास दिखाओ, है। इसलिए शास्त्र में विधि आदि पालन करने के लिए सब दिखाया गया। वैदिक भक्ति, वैदिक भक्ति के अनेक नाम हैं। क्या क्या नाम है आप बताओ, याद है? वैदिक भक्ति के क्या क्या नाम है? एक नाम नहीं है। भयोत्पादिका भक्ति, भय उत्पादिका, भय दिखा करके भक्ति कराते हैं, इसलिए भयोत्पादिका भक्ति का। क्या बोला? भयोत्पादिका। शास्त्र अनुशासनमयी भक्ति, शास्त्र में अनुशासन दिखाए, नियम कानून दिखाए, ये पालन करो, एकादशी पालन करो, हैं? नहीं तो तुम्हें पाप भोजन होगा, नरक में जाना पड़ेगा, हैं? ये विधि के पालन करना।
है। भावोत्पत्ति का भक्ति, शास्त्र अनुशासनमयी भक्ति है, ऐश्वर्यमयी भक्ति कहा जाता है। ऐश्वर्य माने भगवत बुद्धि रख करके जो भक्ति होती है ये सब वैदिक भक्ति में आ जाते हैं। कई नियम दिखाए गए, सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार करके दिखाया गया वैदिक भक्ति में, विधि के नहीं पालन। और रागानुग भक्ति स्वाभाविक रूप में जन्म जन्मांतर की संस्कार होने पर स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति ऐश्वर्य रहित होकर के जो भजन आदि होते हैं उसे कहा जाता है रागानुगा भक्ति कहा जाता है। राग अनुगा, रागानुगा। ब्रजवासी के प्रेम महात्मा आदि में अनुरक्त होकर के जो भक्ति अनुशीलन होता है, और वो प्रेम महात्मा दी सुन करके प्रेम महात्मा दी अनुराग होकर के जो भगवान के प्रति स्वाभाविक रूप में जो प्रति होता है उसके रागानुगा भक्ति कहा जाता है। राग अनुगा, रागानुगा। क्योंकि ब्रजवासी लोग जो होते हैं उनके हृदय में स्वाभाविक रूप में नित्य सिद्ध उनके हृदय में प्रेम रहता है। किस लोगों का? कृष्ण की नित्य परिकर जो है, इष्टे सारसिक राग परम अभिष्टता भवित तनु तो भवित उषा रागात्मिका को दी। इसलिए कृष्ण के नित्य परिकर जन की क्या कहा जाता है? रागात्मिक जन का। राग आत्मिका, रागात्मिक है। उसमें दो लक्षण होता है। रागात्मिक जन जो होता है उनके दो लक्षण होता है, इष्टे सारसिक राग और परम आविष्ट। समझ में आया? इष्ट में अभिष्ट होकर के रहता है, इष्टे सारसिक। हाँ, गाढ़ अनुराग रहता है स्वाभाविक रूप में है। नंद जसोदा सुबल श्रीदाम राधा गोपी आदि इष्टे सारसिक सार रस अपने रस के अनुसार है। सख रस सुबल श्रीदाम है, सखा भाव रखते। नंद जसोदा कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं। ये नित्य परिकर है ना सब। राधा आदि गोपियां कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव, कांता भाव रखते हैं। इष्टे साल। और दूसरी क्या है? परम आविष्ट होकर रहते, क्षण काल के लिए भूलते नहीं। परम आविष्ट, सदा सर्वदा परम आविष्ट होकर रहते हैं। एक क्षण काल के लिए कृष्ण को भूल नहीं जाते। कृष्ण मेरा पुत्र है, ये आविष्ट होकर रहते हैं। कृष्ण मेरा सखा है, इसमें आविष्ट होकर रहते हैं। कृष्ण मेरा प्राणकंत है, कंत भाव है, ये आविष्ट होकर रहते हैं। इष्टे आसार से सरस अपने रस के अनुसार है, स्थायी भाव में स्थित होकर रहते हैं। वो टच से मस नहीं है। उद्धव सारी रात नंद महाराज के समझाने लगे ये कृष्ण भगवान है, वो केवल तुम्हारे पुत्र के रूप में स्वीकार किया, न माता न पिता। भगवान के कोई पिता माता थोड़ी होता, वो तो केवल पुत्र के रूप में आपको, आपके पिता के रूप में आपको स्वीकार किया, और आप उसके पुत्र मान रहे हो। भगवान है। किंतु नंद महाराज इतने दृढ़ संस्कार में है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कृष्ण कभी भगवान हो ही नहीं सकता है। कृष्ण मेरा पुत्र ही है। भगवान कैसे होगा? भगवान के एक लक्षण नहीं है। अष्टादोष रोहित भगवत्तनु, भगवान के लक्षण जो कहा जाता है 18 दोष नहीं रहता। कितने
है, वैष्णव तंत्र में वर्णन किया गया। अष्टादोष और रहित भगवत्तन। और हमारे बेटा में 18 दोष है, उसमें एक नहीं, एक एक करके है। असत्य बोलता है भगवान, क्या बोलते हैं, सत्यवाक। और कृष्ण असत्यवाक, झूठ बोलता है वो, है। रंगली हाथ में पकड़ लिया मां जसोदा, छोटा बच्चा है, और तथापि कहता है मैया मैं नहीं खाया। तो कौन, तो मुंह में ऐसे कैसे लग गया? बोले ये अपने परछाई है ना, ये मुझे लगा दी। पहली बार है मां जसोदा ने किया कि ताजे ताजे मक्खन को उठाया और घड़े में रखा है, और बाहर आ गए। और अभी पहली गोपाल थोड़ा ठुमक ठुमक करके चलना शुरू किया। बस पहली दिन उन्होंने किया कि हाथ, और अपने परछाई को देखा। कहाँ पर? मणिमय खंबा में। सोचने लगी मेरे कोई मित्र है, ये देख ले, ये माँ की बोल देगी। तो बाल गोपाल ने किया कि अपने इशारे से बोलना माँ, और वे छाया भी उसी के प्रकार करने लगे। तो कृष्ण कहते मैं तुमको खिलाती, वो भी कहते तुमको खिलाती है, इशारे में सब होता है। और गोपाल ने किया कि है ऐसे खाया, तो वो परछाई भी तो ही हुआ ना। और इतने समय मां जसोदा ने हाथ पकड़ लिया। बोले गोपाल क्या कर रहे? बोले मैया मैं नहीं, कुछ नहीं, ये जो मित्र है ना ये खा रहे थे। मैंने कहा मैं मैया कि मैं बता दूं, तो उन्होंने बोलना मत, और उन्होंने मेरे मुंह में ऐसे लगा। तो पहली दिन ही वो झूठ ऐसे बोलना शुरू है। भगवान जो होते हैं उसको क्या असत्य, सत्यवाक, भगवान सच बोलते हैं। और हमारे मेरे गोपाल कैसे झूठ बोल रहे हैं? तो भगवत लक्षण है इसमें, कैसे मान लेंगे? है तो ये समस्त वैष्णव तंत्र में 18 दोष दिखाया गया, और कृष्ण में वही है। तो इसलिए वात्सल्य भाव में ये रहता है, दृढ़ संस्कार में रहता है, साधु में प्रेम रहता है। मेरा पुत्र है। एक राजा के पास नवजात शिशु के रखा गया, उसमें दोनों दावेदार करने लगे, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। अभी राजा निर्णय कैसे देंगे? छोटे छोटे कहानी सुनाते हैं ना, दोनों ही कहने लगी ये मेरा पुत्र है। उस समय तो डीएनए टेस्ट भी नहीं था, डीएनए टेस्ट हो तो भी तो उस पर पूरा थोड़ी होता। चलो तर्क छोड़ दीजिए। राजा ने किया कि उसको बुलाया गया, जल्लाद होता है ना, कसाई को बुलाया, जाओ इसके दोनों के, ये बच्चे के, नवजात शिशु के दोनों टुकड़े जो है दोनों के दे दो। जो नकली माँ है ना, जो दावेदार कर, वो कहता है हाँ मैं तो ले लेता आधा। और जो असली माँ क्या करना है, रोने लगी, मरे नहीं मुझे पुत्र जरूर, उनको दे दो, मेरे पुत्र जीवित रहे। तो राजा ने निर्णय दिया इसी का पुत्र। माँ में एक संस्कार कुछ भी रहता है। तो मेरे कहने की छोटी छोटी कहानी, छोटी छोटी बिल्कुल जो है बाल शिक्षा की कथा जो है दिया जाता है। देख, तो उसी प्रकार नंद जसोदा में वात्सल्य भाव के रस में इतना ही है, दिखा रहे इष्टे सारे जगह रहा, मेरा पुत्र है, वात्सल्य तनिक भी वो टस से मस नहीं
है। इसलिए इष्टे सारसिक राग परम अभिष्ट होकर रहते है। दो लक्षण है, अपने रसों के अनुसार वो अनुराग रखते हैं और दूसरी अभिष्ट है। अब जो इतने अभिष्ट होकर रहते, ये ब्रजवासी नित्य सिद्ध ब्रजवासी, वह ब्रजवासी के अनुगत्य में प्रेम प्राप्ति करने के लिए जो अनुष्ठान है उसी कहते हैं रागानुगा भक्ति का, राग अनुगा रागानुगा है। चलो, इसलिए ये पहली श्लोक में जो कह रहे हैं जी, नाना उपचार कीर्तन पूजन आर्त बंधु प्रेम नैव भक्त हृदय सुख विद्रुत सत जावत खुदस्ती जठरे जरठा पिपाशा तावत सुखाया भवतु ननुभक्ष्य पेय है। भजन में रुचि कब होता है, अच्छा कब लगता है, भूख लगे। और जिसकी भूख नहीं है कितने भी बना करके दे दो सब भूख देखेंगे, दोस्त देखेंगे, नमक कम हो गया, नमक ज़्यादा हो गया, मसाला ज़्यादा हो गया, कम हो गया। अरे ये भूख लगते हैं, आंख बंद करके वो खा लेते हैं। इसकी कथा आगे बताएंगे। वंशाग्र विपास सिंधु बेच पतितानं पावने भू वैष्णवे